जय हिंद बच्चों। आज हम फिज़िक्स का क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 इसका चल रहा था। फिर से वही डाइपोल के रिगार्डिंग स्टडी करनी है। डाइपोल को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम डाइपोल को एक एक्सियल कंडीशन में लें तो किस तरीके से डाइपोल यूज़ होगा, इक्वेटोरियल कंडीशन में लें तो किस तरीके से डाइपोल की स्टडी करी जाएगी। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो रिलेटेड है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डाइपोल को चेक करना। तो बच्चों इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसी एक एनी पॉइंट पर। कोई भी पॉइंट है, हमें पता नहीं कहाँ है किधर है, बस हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, किसकी वजह से फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी? ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए से बी तक। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने एज्यूम कर लिया ए बी। इसी पॉइंट पर हमें एज्यूम करना है एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ है बी ए के पास और प्लस क्यू चार्ज है बी के पास। जब भी हमने डाइपोल को लेके चलना है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी हमेशा हम 2 इंटू ए या बी जो भी हम ले रहे हैं वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इसकी जो डिस्टेंस है वो लेंगे 2a। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 2a। अब देखिए यहाँ और जो डायमेंशन है वो क्या शो कर रही हैं। ये पॉइंट के है जहाँ पर हमें चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब हमने ये जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं A2 B2 A1 B1, ये A1 और B1 क्या शो कर रहे हैं आपके एक्सियल। A1 और B1 और A2 B2 ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। जिसको हम लिखें तो इस तरह से A1 B1 इज परपेंडिकुलर टू A2 B2। ये एक्सियल लाइन है A1 B1 और आपकी A2 B2 इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको चेक करनी है कि A1 B1 लाइन पर और A2 B2 लाइन पर कितना आपका फील्ड इंटेंसिटी होती है। उस बेस पर हम पॉइंट के पर चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं A1 B1 लाइन पर। देखिए जो A1 B1 लाइन है वो ए बी के साथ थीटा एंगल बना रही है और जो पॉइंट के है उसको हमने आगे इंक्रीज कर दिया है एल तक। और इस ये जो एल है आपका किसके साथ जाएगा, A1 B1 के लाइन में जा रहा है सीधे। अगेन अगर हम देखें A2 B2 के पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ की है के एम। इनको जब हम मैच कराएंगे तो ये एक क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम एक। ये इसका लॉ, पैरेललोग्राम के लॉ के अकॉर्डिंग जो इसका आपका इस तरीके से ये पॉइंट लाइन जा रही है के से एन की तरफ, ये क्या शो करेगी, ये शो करेगी रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो बन रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम पी से डिनोट करते हैं। इसके दो पार्ट होंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, A1 B1 के अलोंग। ठीक है, जिसे हम कहेंगे P cos थीटा अलोंग A1 B1। A1 B1 के अलोंग जा रहा है P cos थीटा और A1 B1 क्या है, आपकी एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन A1 B1। ठीक है, A1 B1 के अलोंग आपका जा रहा है। अब पॉइंट K पर जो फील्ड की इंटेंसिटी है ड्यू टू दिस P cos थीटा कितनी होगी, जो हम इससे डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर क्यूब। देखिए O से K तक की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या एज्यूम करी है, R, इसलिए आपका वहाँ पर आर क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेपरेट है। सिमिलरली हमने क्या करना है, एक लाइन है के एल लाइन, इसके अलोंग जा रहा है। ठीक है, ये क्या जा रहा है, इसके अलोंग जा रहा है। अब हम चेक करेंगे दूसरा जो कंपोनेंट है P sin थीटा अलोंग A2 B2 लाइन के अलोंग। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है वो कैसी है, इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन है, इस पर जो इंटेंसिटी बनेगी P sin थीटा ऑन आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी दो इंटेंसिटी आ गई, E1 E2 जो कि डिफरेंट डिफरेंट लाइन पर हैं।
अब हमें एक और पॉइंट यहाँ इंक्लूड करना है कि जिसकी हेल्प से हम इसे पैरेललोग्राम को यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए के एम है जो आपकी वो ए टू बी टू के क्या है पैरेलल है, तो के एम और के एल इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ये जब हम पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, तो एक यहाँ से इस पॉइंट तक के से एन तक ये लाइन मैच कराएंगे और ये लाइन शो करेगी ए टू बी टू और ए वन बी वन की वजह से जो इंटेंसिटी आई है उनका रिजल्टेंट। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना है हमें, तो हमें ये फाइंड आउट होना चाहिए कि के एन की डिस्टेंस कितनी होगी। के एन की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये के एन है। ठीक है, के एन एक आपका ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर, के एम और एन एल सेम रहेगा, तो के एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, के एल की वैल्यू हमने पहले ही बताया था। देखिए इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, के एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर। ठीक है, के एल के अलोंग आपकी ये वाली इंटेंसिटी है ई वन, और के एम के अलोंग कौन सी इंटेंसिटी है, ई टू। ठीक है, ई टू इंटेंसिटी है। अब इन दोनों इंटेंसिटी को हम वैल्यू पुट करेंगे इस तरीके से, ये जा रही है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे इसका रिजल्टेंट। देखिए कुछ इस तरह से ये वैल्यू बनेगी है। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है ई वन और ई टू की, ये वैल्यू पुट करके हमें फाइनली जो रिजल्टेंट है वो मिल जाएगा। चलिए चेक करते हैं किस तरीके से आएगा। चलिए अब ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होने वाली है, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ई रिजल्टेंट निकालना है हमें इन दोनों के बेस पर। ई वन की वैल्यू 1/, देखिए ई वन की वैल्यू हमें पता है क्या थी, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये हो गई आपकी ई टू की वैल्यू। ठीक है, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लिया। अब जो वैल्यूज़ हम बाहर ले सकते हैं अंडर रूट से वो सिंपली बाहर ले लीजिए, लाइक p बाहर आ जाएगा, p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा। वैल्यू जो बचेगा हमारे लिए इंटरनली वो आपकी सिंपल वैल्यू बचेंगी, सॉरी ये cos थीटा बाहर नहीं आया, गलत लिख गया ये, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज़ आपकी बाहर आ जाएंगी, सॉरी अंदर रहेंगी, और ये वैल्यू बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके बेस पर हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या वैल्यू निकलेगी फाइनली, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, 4 cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है। तो जैसा कि मैथ में आपने पढ़े होंगे ये फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक कॉस इधर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ रह जाएंगे 3। ठीक है, ये फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा मैथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, 4 पाई साइन नॉट आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फाइनली फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। एट लास्ट यही सारी फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लिख लेते हैं, ई p अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। फाइनल ये आपका रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और आता है, अभी प्रीवियसली हमने देखा था जो डायग्राम था आपका उसमें एल के एन कुछ इस तरीके से डायग्राम था हमारे पास, एल ये के था यहाँ पर, एम और ये आपका एन था। यहाँ पर अल्फ़ा एंगल बना रहे थे हम, इस बेस पर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, तो एल के एन क्या था, अल्फ़ा। ठीक है, इस बेस पर अगर सॉल्व करें तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एल एन अपॉन के एल, एल एन अपॉन के एल, टेन अल्फ़ा की वैल्यू। अब एल एन हमको पता है, एल एन क्या है, के एम के इक्वल है, के एम, और आपका के एल एंड सेम टू सेम के एल है। तो के एम को हमने किसके एज्यूम किया था, किसके साथ हमने हमने इसको एज्यूम किया था ई
E2 कह रहे हैं साथ में, ये जो E2 आ रहा था, तो यानी कि ये वैल्यू हमें पुट करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका Km है उसके अलोंग इस इंटेंसिटी को लेके चल रहे थे हम, और जो आपका KL है उसके अलोंग हम क्या ले रहे थे, E1 इस वाली इंटेंसिटी को लेके चल रहे थे। ठीक है, तो वही वैल्यू हमें पुट करनी है बस। तो Km की जगह क्या रखना है हमको, P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इनटू, ठीक है। अब किसकी वैल्यू आएगी, KL की वैल्यू यानी कि E2 की वैल्यू, ये रिवर्स में आएगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, R क्यूब ऊपर, और यहाँ हो जाएगा आपका 2P साइन थीटा। ठीक है, इसके साथ हम ले रहे हैं E2 को, और इसके साथ हम ले रहे हैं E1 को। तो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, जो भी चीज़ कैंसिल आउट होगी वो कैंसिल हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे कॉस थीटा है। ठीक है, तो बचा आपके पास क्या, साइन थीटा, और आपका ये कॉस थीटा, और ये वैल्यू है इसकी 2। बाकी सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, P से P कैंसिल, ये पूरा ओवरऑल वैल्यू कैंसिल, बचेगा आपके पास साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। इस बेस पर आप कहेंगे 1/2 टेन थीटा। तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू को अगर हम मैच कराएं तो 1/2 टेन थीटा की इक्वल होगी। ये इस पर फाइनली जो है वैल्यू मैच करा सकते हैं आप। इस बेस पर आप कह सकते हैं कि जब भी थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो अल्फ़ा की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर आप थीटा की वैल्यू को 0 रखते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू भी 0 आती है। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू को 90 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू इन्फाइनाइट आएगी इसकी। ठीक है, जो भी थीटा की वैल्यू रखेंगे वो अल्फ़ा की वैल्यू को क्या करेगी, चेंज करेगी वैल्यू को। यानी कि कहने का मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू पर अल्फ़ा की वैल्यू डिपेंड है। ठीक है, जहाँ ये चेंज होगा वैसे ये चेंज होगा, थीटा चेंज अल्फ़ा चेंज, इस तरीके से। तो रिलेशनशिप हमें मिल गया टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। ठीक है, अब अगर हम देखें कि दो कंडीशन हमें मिलेंगी, तो उन दो कंडीशन में क्या क्या कंडीशन लग सकती हैं, चेक करते हैं। देखिए कंडीशन क्या बनेगी, यानी कि हम केसेस की बात करें इस कंडीशन में, तो पहला केस ये बनेगा कि इफ़ देयर इज दैट थीटा इज इक्वल टू 0। डायग्राम आप चेक करिएगा कि अगर हम डायग्राम में ये करें कि थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाला था, E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अंडर रूट 3 कॉस थीटा स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस 1/R क्यू। अब थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 पुट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू कंप्लीट 0 हो जाएगी। रिमेनिंग वैल्यू जो रहेगी आपकी वो होगी आपकी 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये कंप्लीट वैल्यू आपकी बनकर आएगी अगर 0 होती है थीटा की वैल्यू। अब सेम कंडीशन अगर आप यहाँ अप्लाई करें कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा इज इक्वल टू टेन फाई था, अल्फा था सॉरी, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगी कंप्लीट वैल्यू। सिमिलरली अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। अगर हम ये दूसरा केस की बात करें, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस की बात करें, थीटा इज इक्वल टू 90 ले लें, तो ये क्या होगा, सारा की सारी वैल्यूज़ का सेम पहले की तरह E इज इक्वल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 90, 90 का मतलब हो गया 0 कंप्लीट। देन फाइनल आंसर आएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। 90 आप पुट करेंगे अगर टेन थीटा में, तो ये आता है आपका इन्फिनिटी, तो अल्फ़ा की वैल्यू 90। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर आपकी वैल्यू परपेंडिकुलर एक्स, ये आपकी जो कंडीशन है पहली वाली वो एक्सियल लाइन के लिए है, एक्सियल लाइन में चलेंगे तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, और अगर आप इक्वेटोरियल लाइन में चलेंगे तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये वाली कैलकुलेशन है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चलिए इसके लास्ट टॉपिक है इसका हम देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। देखिए ये आज लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अब हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्लेस कर दिया है। मतलब हमने कहीं किसी सोर्स के थ्रू चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड, और अब इस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब ये टॉर्क क्रिएट होगा, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, डाइपोल को मूव कराएगा इस तरह से। ठीक है, ये डाइपोल इस तरह से, डाइपोल को मूवमेंट देगा कुछ इस तरह से।
तो ये जो मूवमेंट है वो ड्यू टू द टॉर्क होने वाला है, टॉर्क की वजह से होगा ये मूवमेंट। तो वो क्या होगा टॉर्क की वैल्यू, उसी टॉर्क के रिगार्डिंग हम डेरिवेशन करेंगे। तो पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका माइनस पॉइंट यहाँ प्लस यहाँ पर है, और इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नल सोर्स से हमने डेवलप किया है अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये इसके साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है ना। और यहाँ आपका ए सी एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है जो कि शो करेगी इलेक्ट्रिकल जो डाइपोल की वजह से जो आपका टॉर्क जनरेट हुआ है इसको शो करेगी, ठीक है, ए सी लाइन। अब प्लस क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा, माइनस वाला इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा फोर्स। इसी के रिगार्डिंग हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, क्या होगा Q इंटू 2a। ये 2a क्या है, ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, पहली चीज़। अब नेक्स्ट है आपका कि जो आपका प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है एट ए, इस पर कितना फोर्स है, फोर्स कितना है, F फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा इस पर क्यू ई, ठीक है, जो क्यू ई हमने यहाँ से शो किया है। देन अब आप माइनस क्यू चार्ज पर आ जाएं, एट बी पर जो माइनस चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स होगा, माइनस का क्यू ई। डायरेक्शन आप देखिए इसमें शो हो रही है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है और ये फिर आपकी एंटी क्लॉकवाइज में ही डायरेक्शन दोनों की बन रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो अपोजिट में जा रही है ई के, जो आपका फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर है और माइनस वाले चार्ज की वजह से फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपोजिट में है। सिमिलरली अगर हम जाएं पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ जा रहा है, सेम टू सेम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो जो नेट फोर्स है आपका वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी अपनी पोजीशन को ये चेंज नहीं करेगा, बस ये राउंड सर्कल में मूवमेंट करता रहेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने एक लाइन ड्रॉ की थी ए सी विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के परपेंडिकुलर है ये लाइन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपकी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपका एक फोर्स यहाँ और एक यहाँ पर, लेकिन इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो है ए सी, ठीक है। अब जब आप टॉर्क निकालते हैं, जब आप टॉर्क निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ कपल चाहिए आपको, मोमेंट ऑफ कपल मीन्स क्या निकला यहाँ से आंसर, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। फोर्स यहाँ पर कितना था, क्यू ई, आर्म ऑफ कपल यानी कि कितना है, ए सी है आपका, आर्म ऑफ कपल ए सी, ये ए सी, ठीक है। ए सी की वैल्यू किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ए सी जो आपका एंगल ए बी साइन थीटा बनाएगी, ये वैल्यू जा रही ना ए सी, वो किसके साथ होगी, वो होगी आपकी ए बी साइन थीटा के इक्वल, क्यू ई इंटू ए बी साइन थीटा। और ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा। तो ये फाइनल वैल्यू होगी आपकी टॉर्क के रिगार्डिंग। अब अगर हम इसे और चेंज करना चाहें तो वैल्यू में क्या क्या चेंज हो सकता है, टू ए को आप क्यू के साथ रख देंगे तो ये किसके तरफ बन जाएगा, ये मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे ई इंटू पी साइन थीटा, ठीक है, ई इंटू पी साइन थीटा, इस तरह से नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें तो ये आपका वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा P इंटू ई, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूला ये आपका यूज़ होना है जहाँ भी कैलकुलेशन होगी, ये सिर्फ वेक्टर फॉर्म में चेक करने के लिए आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये है लास्ट आपका फॉर्मूला टॉर्क के रिगार्डिंग कि टॉर्क जब जनरेट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, ये होगा आपका, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। टॉर्क के रिगार्डिंग आपको यूनिट आपको बतानी है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ
टॉर्क इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में टॉर्क की यूनिट क्या होगी ये आपने चेक करके बतानी है, ठीक है। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग इनसे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आई होप ये लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।